साथियों नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 17 में हमने श्रद्धा के विभागों के बारे में जाना और जाना कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र संपन्न विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब अध्याय 18 में हम संन्यास की सिद्धि के बारे में जानेंगे। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्म अनुभूति, भगवत गीता की महिमा तथा भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने के लिए समर्थ बनाती है। अर्जुनो उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदनः। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का उत्सुक हूँ, और हे केशीसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवया विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कारणों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवत इति एकेह कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग कर देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सततमा त्याग ही पुरुष व्याघ्रः त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दानम तप च एव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्याक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। दुखम इति एव यत् कर्मः काय कलेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुणों में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुनः संगम त्यक्त्वा फलं च एव सह त्याग सात्विक मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्म को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुषज्जते त्यागी सत्वं समाविष्टा मेधावी छिन्न संशयः। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी
जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। ना ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः न तो कर्म फल त्यागी सा त्यागी इति अभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासीनाम क्वचित। जो त्यागी नहीं है उनके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्माणि। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम पृथका विधम त्रिविधा च पृथकम चेष्टा देवम च एव अन्नम पंचमम। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा ये 5 कर्म के कारण हैं। शरीर वाक मनो भी यत् कर्मं प्रारभ्यते नर न्यायं वा विपरीतम वा पंचम एते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः पश्यति आकृतं बुद्धित्वात्मनः स पश्यति दुर्मति। अतएव इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यस्य न अहंकृत भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रहम। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संघटक हैं। ज्ञानम कर्मं च कर्ता च त्रिविधा एव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतानि अपि। प्रकृति के 3 गणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सर्वभेद भूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम वृद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान के अंततः रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। पृथकत्वेन तु यथा ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तत्ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। यत्तु कृत्सन्वत् एकस्मिन् कार्ये सत्यम अहेतुकम अतत्व अर्थवत् अल्पम च तत् तामसम उदाहरितम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त करता है, तामसी कहा जाता है। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतम कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। यत्तु कामम इप्सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुल आयसम तत् राजसम उदाहरितम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है,
वह रजोगुणी कहलाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्मम यत तत्तामसम उच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। मुक्त संगा अहंवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता है, कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता से अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धा हिंसात्मकः अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठः नैष्कृतिकः अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसः उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों को अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। बुद्धे वेदम धृते एव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथकत्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यम अकार्ये भव अभये बंधम मोक्षम च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पितापुत्र, जो बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यथा धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथाव्रतम प्रजनानि वृद्धि सा पार्थ राजसी। हे पितापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अर्थ करणीय तथा अकरणीय कर्म के भेद को नहीं कर पाती, वह राजसी है। अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तामसा आवृतः सर्व अर्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी कहलाती है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राण इंद्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पितापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में करती है, वह धृति सात्विक है। यया तु धर्म काम अर्थान धृत्या धारयते अर्जुनः प्रसंगेन कल आकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। यथा स्वप्नम भवम शोकम विषादम मदम एव च न विमुचन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वपन भय शोक विषाद तथा मोह से परे नहीं आती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी कहलाती है। सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भर्तवैषभ अभ्यासात् रमते यत्र दुख अंतं स निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। यत् तत् अग्ने विषम इव परिणामे अमृतम उपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजन।
जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। विषय इंद्रिय संयोगात यत् तत् अग्ने अमृत उपमम परिणामे विषमम एवं तत्सुखम राजसम समृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। यत् अग्ने च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम तथा तामसम उदाहरितम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है और जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। न तत् अस्ति पृथिव्याम वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम एत यत एभि स्यात् त्रिभि गुणे। इन लोकों में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणे। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शमः दमः तपः शौचम क्षांति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्यं तेज धृति दाक्ष्यम युद्धे च अपि अपलायनम दानम ईश्वरम भावम च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि, गो रक्ष, वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्या आत्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। स्वे स्वे कर्माणि अभिरथा संसिद्धिं लभते नराः स्वकर्मं निरत सिद्धिं यथा विद्यन्ति तत् शृणुः। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यतः प्रवृत्ति ही भूतानां येन सर्वम् इदं तमं स्वकर्मणा तम अभिचर्या सिद्धिं विद्यन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् सर्वधर्मः विगुणः परधर्मात् सुअनुतिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम्। अपने वृत्ति परवक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। सहजम कर्मं कौन्तेय सदोषम अपि त्यजेत् सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृतः। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव के से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्वक क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्मण्य सिद्धि परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्मा तथा आपनोति निबोध में समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः।
हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्मा को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। बुद्धया विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मनं नियम्य च शब्द आदीद विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो वैयुध्यस्य च विविक्त सेवी लघु आशी यत् वाक् कायमानसः ध्यान योग परः नित्यं वैराग्य समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भुवयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है और जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात के पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है और ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यचा अस्मि तत्वतः तथा माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाण वपाश्रयः मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदमम अव्ययम। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति से मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। मत्त चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वत् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन में सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यत् अहंकारम आश्रित्य न योत्सये इति मन्यते मिथ्या एषा व्यवसाय ते प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यसि। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणः कर्तुम न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवशः अपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने को मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुनः तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परमां शांति स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसी की कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे।
इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यातरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है। इस तरह पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो, जो तुम्हारी इच्छा हो, वह तुम करो। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु परमं वचः इष्टसि मे दृढ़म इति तत् वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्यतम ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। मत मना भव मत भक्ता मत याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रिय असि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम डरो मत। इदं तेन अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अश्रुशुष्वे वाच्यम न च माम य अभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो ना तो संयमी है और न एकनिष्ठ और न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। यह इदम परमं गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यसि भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आ जाएगा। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न ही कभी होगा। अध्यशेष्यते च यः इमं धर्म्य संवादम् आवयो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम इष्टम श्याम इति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावान अनसूयः च शृणुयात अपि यः नरः स अपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्यकर्मान्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती है। कच्चित एतम श्रुतम पार्थ त्वया एक अग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह पृष्ठः ते धनंजय। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित होकर के सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? अर्जुन उवाच नष्टा मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युतः स्थिता अस्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रोषमं अद्भुतम रोमहर्षणम्। संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास प्रसादात् श्रुत्वान् एतत् गुह्यतम अहम परम योगम योग ईश्वरात् कृष्णं साक्षात् कथ्यतः स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी हैं। राजन संसमृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशव अर्जुन्य पुण्यम हर्षामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन,
अब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, जो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तथा च संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मया में महान राजम हरिष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयानुभूतिः ध्रुवा नीतिर्मति ममः। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पे परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी सुनिश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आश्वान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा कि आप अपने विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत यह है कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है, वहीं संपूर्ण श्री होगी, संपूर्ण विजय होगी। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष में निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त है, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी भी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों का मार्ग ज्ञान तथा गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही इस 18वें अध्याय का सार है। इस प्रकार जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य में स्थित है और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह ह्लादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय संन्यास की सिद्धि पूर्ण हुआ।